क्या इंडो पाक वार की चिंता आपको सता रही है? क्या क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है, जानेंगे हम इस वीकली मार्केट अपडेट में। और सबसे पहले हम आगे बढ़े तो हम हमारी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं पहलगाम अटैक में जो नरसंहार हुआ। बेजान मासूमों की जान ली गई और सभी लोग आक्रोश में है, गुस्से में है। एक इवन दो फिल्म भी हम देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता है तो गुस्सा आता है। यहाँ तो रियली बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। सो दोनों ही ओर से अ, श्रद्धांजलि की वजह से हम नम हैं और अंदर से हम आक्रोश भरे भी हैं, गुस्से भरे भी हैं। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगले सप्ताह में क्या हो सकता है। आगे बढ़े हम इससे पहले आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय लेने के लिए। जो कि पिछले हफ्ते आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ऐसे वीडियो हर हफ्ते बनाते रहिए। सो मेरी ओर से डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है। आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट मी चेक माय स्क्रीन। और बाकी तो आप चीजें जानते ही हैं। हम डायरेक्टली वीकली मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं। पहले हम वर्ल्ड मार्केट देखेंगे, फिर इंडियन मार्केट देखेंगे, फिर सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। सो डाउ जोन्स सबसे पहले देखते हैं। बोलिंजर बैंड का, आरएसआई का, वॉल्यूम का हम इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं। वो सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में देखी होगी। तो यहाँ पर तीनों आरएसआई हमें साइडवेज नजर आ रहे हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली कैंडल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल डाउ जोन्स हमें साइडवेज दिखाई दे रहा है। दूसरा है नैस्डैक, हम देखेंगे डाउ जोन्स से लिटिल बिट अच्छा है, पर तीनों आरएसआई साइडवेज का इशारा कर रहे हैं, विच आर बिटवीन 40 एंड 60 नीचे, अगर आप देख रहे होंगे। और हैमर, ये जो कैंडल है डाउ जोन्स से हैमर कैंडल मंथली चार्ट पे अच्छी नजर आ रही है। और जो क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग, वो भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। हायर हाई पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। बट ओवरऑल तीनों आरएसआई साइडवेज का इशारा कर रहे हैं। हालांकि फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी हुई है। वार का असर हमें भारत में, हमारे देश में दिखाई देगा, बट वहाँ जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रम्प जिस तरीके से अलग अलग टैरिफ की चीजें ला रहे हैं, उसकी वजह से हमें काफी सारी हलचल देखने को मिली। S&P 500, इसके भी आरएसआई तीनों साइडवेज नजर आ रहे हैं। 20 MA के ऊपर गए मंथली कैंडल, वो एक अच्छी साइन नजर आ रही है। नैस्डैक के जैसे हायर हाई पे क्लोज हुआ है, ये भी अच्छा नजर आ रहा है। बट बहरहाल ऐसे एकदम पैनिक हो गया ऐसा भी नहीं नजर आ रहा है, और एकदम से एग्रेसिवली बाय करें ऐसा भी कुछ सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है, विच इज अ साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट, ठंडा धीरे। जर्मनी सीम्स बेटर देन द डाउ जोन्स एंड यूएस मार्केट्स। मंथली आरएसआई इसका ऑलरेडी बुलिश नजर आ रहा है, 60 के ऊपर। वीकली भी 60 के ऊपर आया है। मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, विच इज अ सेंट्रल लाइन ऑफ बोलिंजर बैंड। जर्मनी सीम्स गुड, बुलिश दिखाई दे रहा है। थोड़ा पैनिक हुआ था वहां पर भी, पर बुलिश दिखाई दे रहा है। यूरोप का मार्केट देखेंगे, मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली और डेली जो है साइडवेज नजर आ रहे हैं। तो अभी तक के जो चार्ट हमने देखे साइडवेज नजर आ रहे हैं। यूके भी कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है। कुछ ऐसा खास हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, ऐसा अभी तक के चार्ट में नहीं नजर आया। निkkei जापान का मार्केट है, ये भी साइडवेज है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे मंथली वाला, सीम्स वीकर। कोस्पी कोरिया को देखेंगे तो तीनों कंप्लीटली आरएसआई, इसीलिए आरएसआई जब 40 और 60 के नीचे आता है, देखिए अगर आप यहाँ मंथली चार्ट को देखेंगे, इस जगह पर अगर ये इस जगह पे पहले आता है और आपको पता चल जाता है ये साइडवेज है, तो यहाँ तक के 2023 से 2025 तक के कंप्लीटली ये मोमेंटम साइडवेज रही है ना। तो इसीलिए जब वो ब्रेकआउट देगा तब प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उसके अंदर एंट्री करते हैं, लॉन्ग साइड में। ब्रेक डाउन होता है तो शॉर्ट साइड में एंट्री करते हैं। हांगकांग का मार्केट हैंगसेंग है, ये चार्ट, ये भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बेटर देन द प्रीवियस चार्ट, इसका अपर बोलिजर बैंड पे दिखाई दे रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है वीकली और डेली चार्ट। क्वाइट गुड, बट साइडवेज मार्केट में है।
चाइना का मार्केट भी कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है। ये ज्यादा वोलाटाइल भी हुआ था बीच में, बट कंप्लीटली साइडवेज, क्योंकि टैरिफ वार से चाइना पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। फिर चलते हैं ब्रेंट क्रूड, जो 40 के नीचे चला गया। मंथली आरएसआई वीकली भी 40 के नीचे, विच इज अ गुड थिंग फॉर गुड कंपनीज। सम कंपनीज इन इंडिया लाइक एविएशन सेक्टर, पेंट सेक्टर, जिनको कच्चा तेल कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, सो उनके लिए ये अच्छा है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसीलिए उन सेक्टर में उछाल देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट के पास चले उसके पहले यूएसडी आईएनआर को देखते हैं। एक डॉलर के लिए कितना पैसा गिनना पड़ेगा आपको। तो वीकली डेली साइडवेज दिखाई दे रहा है, काफी ऊंचा 88 तक गया था, अभी 85.35 के आसपास है। मंथली आरएसआई इसका अभी भी ऊपर है, वो नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा तो इट विल बी गुड, क्योंकि काफी साल से 2022 से आरएसआई उसका ऊपर है एंड कंटिन्यूअसली इट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप। कुछ कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि वो माल आयात करते हैं तो पैसे जो देते हैं वो रुपीस में देते हैं, उनको डॉलर में कन्वर्ट करके देने होते हैं, तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ओके, चलिए सेंसेक्स के पास चलते हैं। मंथली चार्ट का आरएसआई ऊपर है, हैमर कैंडल दिख रही है मंथली चार्ट पे, वीकली भी 20 के ऊपर है, डेली भी 20 के ऊपर है, और डेली जो है वो आप देखेंगे रेसिस्टेंस लेवल पर है। वीकली में भी शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, तो एकदम से कुछ लॉन्ग जाने वाला एकदम सिलसिला एकदम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। क्वाइट जैसे बाकी की मार्केट हमने देखी ग्लोबल मार्केट, वैसे ये भी साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट हमें नजर आ रही है। कि लॉन्गर टाइम का मंथली टाइम फ्रेम 60 के ऊपर आया है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है कि बुलिश टाइप है, बट छोटे टाइम फ्रेम में अभी भी रेसिस्ट कर रहा है वो। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का भी मंथली चार्ट वैसा ही है जैसे हमें दिखाई दे रहा था सेंसेक्स का, और शूटिंग स्टार इसमें भी वीकली पे दिखाई दे रहा है, डेली पे रेसिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो सिमिलर जैसे टॉप की 30 कंपनियां तो निफ्टी में भी होगी, 20 कंपनियां भी, उनका भी कुछ इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है। सो हमारी मार्केट भी साइडवेज काइंड ऑफ नजर आ रही है। ऐसे में भी कौन सा और ऐसा चार्ट है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है, देखते हैं। मंथली वीकली डेली बैंक निफ्टी है, ये तीनों आरएसआई ऊपर है, और बैंक निफ्टी ने पिछले सप्ताह इतना पैनिक होने के बावजूद भी इतना गैप डाउन हुआ था, आपने देखा था टैरिफ वॉर की वजह से, नया लाइफ टाइम रिकॉर्ड बनाया, लाइफ टाइम रिकॉर्ड बना के फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो प्रीवियसली जो लेवल रेसिस्टेंस की लेवल थी वो अभी सपोर्ट की लेवल होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, मंथली चार्ट पे भी अपर बोलिंजर बैंड पे है, वीकली पे भी और डेली पे भी। सो बैंक निफ्टी को सहारा दे रहा है, सो द चार्ट सीम्स क्वाइट गुड। फिर सेक्टर में चलते हैं, फिनांस निफ्टी, ये बैंक निफ्टी से भी अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली तो कभी से 60 के ऊपर है, और इसकी क्लोजिंग भी ऊपर हुई है, अच्छी हुई है। और इसका जो कैंडल बना है वीकली पे, शूटिंग स्टार इसका भी है, लेकिन इसमें तीव्रता थोड़ी कम दिखाई दे रही है। सो फिनांस निफ्टी सेक्टर और बैंक निफ्टी सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक दोनों में कॉमन भी है, और इतनी इतनी वोलेटिलिटी में भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी कंप्लीटली बेरिश जोन में दिखाई दे रहा है, साइडवेज टू बेरिश है निफ्टी आईटी। काफी सारा प्रेशर हुआ आईटी के ऊपर, ऑटो के भी ऊपर हुआ, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी हमें पिछले 2-3 सप्ताह में ऑटो में भी दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर भी ये प्रीवियसली डेली पर जो रेसिस्टेंस था वहां पर सपोर्ट ले रहा है, फ्लिप जोन भी कहते हैं हम उसको। ओके, और वीकली भी 40 पे सपोर्ट लिया, मतलब वो बोल रहा है मैं बेरिश नहीं हूं लेकिन बुलिश भी नजर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ साइडवेज। एफएमसीजी तीनों साइडवेज में दिख रहे हैं, मेनली मंथली और वीकली चार्ट। डेली 60 के ऊपर है, बट वो रेसिस्ट ही कर रहा है, तो रेसिस्टेंस की वजह से गड़बड़ हो सकती है। और ये वीकेंड भी लंबा है। अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया को, मतलब जो मीडिया है एजेंसीज, उनको बोला गया है कि किसी भी जो सैन्य गतिविधि है उसका ब्रॉडिंग टेलीकास्ट ब्रॉड टेलीकास्ट ना किया जाए। सो गतिविधियां बताना नहीं चाहती क्या हो रही है सरकार की, में भी काफी सारे लोग
भारत और पाकिस्तान के बीच में वार होने की संभावना जता रहे हैं, स्पेशली जो सिंधु जल नदी का जो करार खत्म किया है तत्काल प्रभाव से। हालांकि उस पर डैम वैम बनाने में 4-5 साल, फास्ट भी किया तो 4-5 साल लग सकते हैं, बट करार रद्द हो गया है। और इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक जो है, सेंटीमेंट जो है बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर वापस हमारे देश के मासूम लोगों की जान जा सकती है ना। सो इसीलिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सो एफएमसीजी सेक्टर ठीक ठाक लग रहा है। मेटल भी कंप्लीटली साइडवेज है। 60 पे रेसिस्ट किया, आरएसआई ने शूटिंग स्टार दिखाई दे रही है वीकली चार्ट पे। डेली भी एकदम हायर हाई पे नहीं दिखाई दिया, वो भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। सो जो फ्राइडे के दिन जो पैनिक माहौल नजर आया, एकदम से पैनिक सेलिंग आ गई, तो थोड़ा सा ये सेंटिमेंट से घबराने वाली बात नजर आई। तो इसका नतीजा मंडे मॉर्निंग को गैप डाउन ओपनिंग में हमें आगे नजर आ सकता है। ऑयल एंड गैस कंप्लीटली साइडवेज दिख रहे हैं अभी। किसी भी सेक्टर में हमने देखा फिनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी फार्मा 20 MA पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, मंथली चार्ट पे। वीकली डेली दोनों साइडवेज नजर आ रहे हैं। निफ्टी रियल्टी साइडवेज, तीनों के तीनों साइडवेज हैं। ओके, रेसिस्ट कर रहे हैं 20 MA को। निफ्टी इंफ्रा सीम साइडवेज डेली वीकली। मंथली थोड़ा है ऊपर, जैसे निफ्टी का चार्ट था, जैसे सेंसेक्स का चार्ट था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी खास स्ट्रेंथ जो है वो पूरी मार्केट में नजर नहीं आ रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी तीनों आने से साथ में ही है। ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट कुछ ऐसे एकदम से बेरिश हो गई ऐसा भी नहीं है, एकदम से खरीदने वाला कारभार है ऐसा भी नहीं है, सिवाय बैंक निफ्टी फिनांस निफ्टी के कुछ शेयर्स को आप छोड़ देते हैं। मीडिया की हालत खराब है, तो कोई अभी सोच नहीं रहा है मीडिया में लॉन्ग जाने के लिए। पीएसयू बैंक की भी कुछ इसी तरीके से है कि साइडवेज है तीनों। बैंक निफ्टी अच्छा था, फिन निफ्टी अच्छा था, बट पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स है वो दीज आर नॉट गुड, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सभी साइडवेज मार्केट का इशारा कर रही हैं, जो ये दर्शाता है कि इनडिसीजन अभी है, क्या होगा पता नहीं। कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स आते हैं तो लॉन्ग की तरफ जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, अच्छे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो शॉर्ट साइड की तरफ जाते हैं। हमारा 2 दिन से प्रोग्राम था स्टॉक मार्केट इंटेंसिव, इसीलिए कल हम भेज नहीं सके 10 बजे से 6 बजे तक। वो कंप्लीट हुआ दोनों दिन आज। तो हमने सोचा कि ये सारी बातें हमने विस्तार से की थी प्रोग्राम में, बट आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि पिछले सप्ताह आपने कहा था कि वीडियो हर सप्ताह बनाते रहे। तो देरी के लिए माफी चाहता हूँ, बट जरूर आप देख लेंगे आज, तो थोड़ा सा अगले सप्ताह का व्यू आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जब सेंटीमेंट होता है तो कोई भी चार्ट काम नहीं आते हैं, एकदम से फिर पैनिक होता है, एकदम से सब नीचे चले जाते हैं पैनिक की वजह से। बट देखते हैं अगले सप्ताह क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका पुनश्च धन्यवाद। आपकी जो कमेंट है वो जरूर नीचे कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त यार मित्र रिश्तेदार के साथ जरूर इस वीडियो को साझा कीजिए। पुनश्च इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।